कतर आए हो चाइना टाउन। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम पाकिस्तानी इन मलेशिया के पेज से लाइव हैं और इस वक्त मेरे साथ जो है सैयद खुर्रम अब्बास शराजी, पाकिस्तानी इन मलेशिया के पेज के एडमिन सीनियर और हमारे जो है बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त बड़े भाई जनाब तोके मुनीर साहब फ्राम केल। हम इस वक्त जनाब चाइना टाउन कुआलालंपुर से इस वक्त जो है अपने सफ़र की तरफ रवाना हैं और तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। हमने सोचा कि आज कुआलालंपुर की जो रात की रौनकें हैं वो अपने नाजरीन को दिखाएं हम। और बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की चहलकदमी भी, ट्रैफिक की जाम भी, और इसके साथ साथ जो है ये रौनकें, ये मौसम आप देख सकते हैं, बाहर का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सिलसिला है कुआलालंपुर का और ज़बरदस्त सीन है, आप चेक कर सकते हैं। पुराना ठीक है ना। ऑलराइट। और बिल्कुल जी अपने नाज़रीन को बताते चलें, जैसा कि आज हमने एक पोस्ट भी वायरल की थी जहां पे बेशुमार हमारे दोस्त अहबाब ये कह रहे थे कि उनका तासुर ये देना था कि शायद ये सब लोग पंजाबी हैं। ऐसी बात नहीं है, ये जो घटिया ज़हन के मालिक के लोग होते हैं ये ऐसी बात करते हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी और हमारी पहचान पाकिस्तानी ही है। और जो PTI का इलेक्शन होने जा रहा है, इस वक्त दो पैनल सामने आए हैं। मेंबरशिप ऑलरेडी हो चुकी है, 7 तारीख को मेंबरशिप कंप्लीट हो चुकी है। इस वक्त तक जो ऑन द रिकॉर्ड मेंबरशिप है 990 के करीब जो लोग हैं वो इस वक्त जो है उनकी मेंबरशिप डन हो चुकी है। जो ऑनलाइन पोर्टल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पे इस्लामाबाद से जो उनके रिकॉर्ड में मौजूद है वो सब कुछ हो चुका हुआ है। अब जो 24 के करीब लोग हैं वो अभी प्रोसीजर में, यानी कि राउंड अबाउट आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि तकरीबन जो है 1010-15 तक जो फिगर है ये जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा फैक्ट्स की तरफ मैं बताता चलूँ कि ये मलेशिया जो है ये दूसरे नंबर पे आ रहा है तंजीम साजी के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रजिस्टर्ड तंजीम साजी है और जिसका बाकायदा जमात इलेक्शन करवाती है। तो आपको ये भी बताते चलें कि वो जो मेंबरशिप का मरहला था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा 7 जनवरी को। मतवक्को है कि 2 से 3 हफ्तों के जो टाइम पीरियड, जो टाइम शेड्यूल है, इसके अंदर जो है इलेक्शन करवाया जाएगा। और उसके बाद जो है जो ऑनलाइन वोटिंग का सिलसिला होगा, उसके बाद अनाउंसमेंट होगी। जो ऑनलाइन पोर्टल है मलेशिया का जो इस्लामाबाद से जो कोर कमांड होता है, और वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा कौन सदर डिक्लेयर होता है, इलेक्ट होता है, कौन जनरल सेक्रेटरी होता है, और कौन जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और कौन सेक्रेटरी जो है वो इलेक्ट होता है। इसके बाद बड़ी डेवलपिंग स्टोरी ये भी है कि जो कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा इस वक्त, क्योंकि जो हमारी जो हमने जो देखा है या जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, एक पैनल के साथ आज हमारी बतौर मीडिया जो है आज मुलाकात हुई है, और वो खान्स टाइगर, ठीक है, खान्स टाइगर जो पैनल है वो एक पैनल डिक्लेयर हो चुका है। और उस पैनल में जो है यकीनी तौर पे क्योंकि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं शायद ये सब लोग पंजाबी हैं उस पैनल में, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक एक खबर के तौर पे आपको दे रहा हूँ कि उसमें 2 जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के इलेक्शन में हिस्सा कैंडिडेट ले रहे हैं वो हमारे पख्तून भाई हैं, और 2 जो हैं वो पंजाब साइड से हैं, पंजाब के हमारे भाई हैं। यानी कि ये तासुर जो दिया जा रहा है कि जी के ये पंजाब
खैबर पख्तूनख्वा, ये इंतहाई गलत है। हमें पाकिस्तानी होके सियासत भी अगर करनी है तो हमें एक जमहूरी अमल अख्तियार करना चाहिए। हमें ये भी देखना है कि क्या ये जमहूरी अमल है या वो लोग जो इससे कबल जो है तासुब का नारा लगाते रहे और दिलों में बुग़्ज़ रख के बातें करते रहे, या जिन्होंने अपने अपने ज़ाती ओहदे बांट रखे थे, क्या आप समझते हैं कि क्या वो लोगों की बेहतर जो है नुमाइंदगी कर सकते हैं? या वो लोग जो दिन रात बाहर होते हैं, लोगों के मसाइल को सुनते हैं, मैं यकीनी तौर पे हम किसी के तर्जमान नहीं है, लेकिन जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं या जो हम देखते हैं हम उसी के कायल हैं कि वो हम डिलीवर करें। तो मेरे ख्याल में हमने मोस्टली देखा है कि जो आज जिस टीम के साथ हमारी मुलाकात हुई, हम समझते हैं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये दोनों पार्टी, यानी कि अगर ये हार भी जाते हैं इनको अपनी हार जमहूरी तरीके से तस्लीम करनी चाहिए, जबकि अगर दूसरी टीम या दूसरा ग्रुप जो है वो अभी नाम डिक्लेयर करेंगे, हम कल कोशिश करेंगे बीइंग अ मीडिया पर्सन, उनसे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे भी बात करें, उनसे भी पूछेंगे कि वो अपना नाम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं और उनकी क्या स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है कि किस तरह इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक एक मौसर तरीके से जो है ये इलेक्शन जो कंटेक्स्ट होने जा रहा है इसको बेहतर अंदाज से आप तक पहुंचा सकें। नाज़रीन, ये भी बताते चलें आपको कि ये मलेशिया में फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है और बड़ा क्विकली रिस्पांस हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये क्विकली इलेक्शन हो रहा है, मेंबरशिप हुई, उसके बाद अभी इलेक्शन होने जा रहा है, और ये सबके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस टाइम के इस इलेक्शन पे बड़ी नज़रें हैं जो इंट्रा पार्टी ओवरसीज़ इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि साथ में थोड़ा थोड़ा आपको व्यू भी कराते चलें। और दूसरा ये है कि नाज़रीन, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इस हवाले से तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करेंगे कि कोई भी ऐसा कमेंट ना आके करें हमारे इस प्लेटफॉर्म पे या मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिससे ये तासुब जाए कि आप एक मखसूस एजेंडे पे काम करें। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। यहाँ पे अगर इंडियन आपको कहीं मिलता है तो आप जब उससे सवाल करते हैं कि आप किस मुल्क से हैं, कौन से देश से हैं, तो वो इंडियन करके बुलाते हैं कि हम इंडियन हैं, या अगर बात करें बांग्लादेश की तो वो बांग्लादेश का तारफ़ करवाते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम जो है मतलब बांग्लादेश के किसी मखसूस इलाके से हैं या इंडिया से हम किसी मखसूस इलाके से हैं। यानी कि हमारा ये कंसेप्ट है, अगर हमें कोई पूछता है तो हम बदकिस्मती से जो है हम कौमियत पे हम बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे दिल आज़ारी होती है। हमारे बेशुमार, मैं ज़ाती तौर पे मेरे बेशुमार बहुत करीबी हैं पख्तून भाई, बेशुमार हमारे पंजाब से भी, मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आज के प्लेटफॉर्म पे हमने देखा कि बेशुमार लोग आके इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे यकीनी तौर पे जो है वो दिल आज़ारी होती है। तो सफ़र जारी है और बेशुमार हमें लोग इस वक्त वॉच कर रहे हैं। तमाम भाइयों का शुक्रिया, नवाजिश। मैं समझता था कि मैं एक तो लाइव आ जाऊँ, आज थोड़ा सा व्यू आपको चेक करा देते हैं, और दूसरा मैं ये चाह रहा था कि कम से कम आपको बताता चलूँ कि मलेशिया के अंदर पाकिस्तानी जो हमारे हैं ओवरसीज़, वो डेवलपिंग स्टोरी क्या है, क्या होने जा रहा है, और ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसका क्या मतलब कल डेवलप्ड जो है होगा पाकिस्तान के लिए। कल जो ये क्या करने जा रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, किस तरह ये मतलब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए जो है वो किस तरह से ये मतलब काम करेंगे। देखिए ना, मतलब ठीक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन यकीनी तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो यकीनी तौर पे उनका एक्सेस हुकूमत तक होगा। ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं उनको वो एटलीस्ट अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकेंगे। दूसरा हमारा ये भी है कि यहाँ पे हमारा पाकिस्तान हाई कमीशन एक अदारा है, उसके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होगी। मतलब
मतलब हर चीज़ चेक एंड बैलेंस में चली जाएगी। किसी के को मसले परेशानी है तो ये मतलब एक अच्छे अंदाज से मतलब इनको एक्सेस होगा, सब कुछ होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस अमर को अप्रिशिएट करना चाहिए और जमहूरी अमल अख्तियार करना चाहिए, ना कि चोर दरवाजे से आना चाहिए। देखिए ना, जो लोग मतलब आप ये समझ लें कि एक वो शख्स है जो मतलब नीचे लेवल से काम स्टार्ट करता है, कारोबार स्टार्ट करता है और वो कल कामयाबियों तक वो जाता है एक टाइम पीरियड के बाद, तो यकीनी तौर पे उसकी कामयाबी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। एक वो शख्स है जो शॉर्ट वे से जाता है, तो यकीनी तौर पे वो जब जल्दबाजी करेगा तो वो गिरेगा भी, तो यकीनी तौर पे उस पर नुकसान होगा, चोटें लगेंगी उसको डेफिनेटली। ये एक एग्जांपल है आपको देने का मकसद ये है कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमारी यूनिटी और तहस्सुब से बाहर निकल के हमें ये सोचना चाहिए, और ताकि जो है एक बेहतर मैसेज जा सके पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। तो यकीनी तौर पे बिल्कुल ये जो इलेक्शन हो रहा है ये एक अच्छा मतलब एक जेस्चर जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पे तोके साहब भी मौजूद हैं, तो वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो तोके साहब ये बताइएगा कि ये जो अपना तोके मनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये बेशक पंजाबी में बात कर सकते हैं आप। ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें आप क्या समझते हैं कि ये एक बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त है? बिल्कुल जी, ये इलेक्शन जो हम करा रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा तो हमारा ये होगा कि हम लोगों की हेल्प करें। हमारा जो मकसद है, ठीक है हम सदर नहीं बने, अगर दूसरी पार्टी अपने आप चाहती है कि वो मैं सदर बनते हैं, हम वो करते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं। ये हार जीत तो एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन हम जो अपना मिशन है वो पूरा जारी रखेंगे। हमारा काम जो है वो हम करते रहेंगे। ओवरसीज़ की मसाइल जो हैं लोगों के, वो मसाइल हल करेंगे। बहुत सारे मसाइल होते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलों में पड़े होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डेथ हो जाती है, उनका भी हम करते हैं। तो इसलिए इस हेल्प पे हम करेंगे। जो आगे हमारा जो मकसद है, जैसे ही हम इलेक्शन ख़त्म करते हैं, हमारा जो है वो होगा जेलों पे जो बंदे लॉकअपों में पड़े हैं उनकी टिकटों का अरेंज करेंगे, और इंशाल्लाह ये पीटीआई की तरफ से हम करेंगे। जी बिल्कुल जी, ये थे तोके मनीर साहब, इनके साथ सफ़र है और किसी दोस्त की तरफ खाने पे जा रहे हैं हम लोग। तो हमने सोचा कि एक चलें गपशप हो जाती है, दूसरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हैं और ये सोशल वर्कर भी हैं, इनकी बड़ी खिदमात भी हैं, हम देखते भी हैं। और ये लोगों की बॉडीज़ को यहाँ से पाकिस्तान भेजते हैं, और उसके अलावा जो कोई किसी को क्रिटिकल सिचुएशन है हेल्थ की, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं लोग, उनकी मदद, और टिकटिंग का कोई प्रॉब्लम है किसी को, लेकिन ये है कि थ्रू एक वेरिफिकेशन के बाद होता है सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग अगर काम करें तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अच्छे लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा उन लोगों को ही आगे लाता है जो हम समझते हैं कि जो वाकई काम कर रहे हैं। हमें बेशुमार लोग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, बेशुमार लोग हमें ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि शायद हम एक मखसूस ग्रुप को नवाज रहे हैं, तो ये कतई नहीं है। जिस दिन ये लोग हम समझेंगे कि ये गलत हैं या इनका कोई रोल नहीं है सोशल, तो शायद हम इनकी कोई ख़बर भी ना लगाएंगे। मैं एक वाज़ेह तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो काम किए मलेशिया के अंदर, शायद यहाँ पे कोई टीम कर रही हो या किसी ग्रुप हो, और ये जो लास्ट मंथ है, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूँ, अभी 2020 लग चुका है। मैं आपको बताऊं कि 2020 दिसंबर में 8 डेड बॉडीज़ जो है वो पाकिस्तान इन्होंने की, और 2-3 तो मैं खुद ज़ाती तौर पे गवाह हूँ, जो मैं यहाँ पे मौजूद था और मेरी मौजूदगी में हुआ। तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये वो लोग हैं, ये असल वो लोग हैं जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं ना। तो एक बंदा या दूसरा, तीसरा, चौथा कोई उठ के मतलब
एक ठीक है, हम इलेक्शन लड़ना हर किसी का हक है, और मैं समझता हूँ कि जो जमहूरी सोच के मालिक लोग होते हैं और वो हरीफ का एहतराम भी करते हैं। और मैंने ये चीज़ इन लोगों में देखी है कि ये लोग तो बिल्कुल तैयार हैं कि अगर दूसरी पार्टी अगर कोई जीतती भी है जो हमारे मुकाबले में खड़ी होगी तो हम अपनी हार तस्लीम करके उनके पीछे भी चलेंगे, यानी कि वो आगे हों, सरबराही करें, हम काम करेंगे, हमारा काम नहीं रुकेगा। यानी कि इनका ये मिशन हरगिज़ नहीं है कि इलेक्शन, और तासब हरगिज़ नहीं है इनका, मतलब इनका आज भी वही मंशूर है कि हमने कल भी काम करना है सोशल, और आज भी कर रहे हैं ये लोग। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मतलब इन लोगों की सपोर्ट भी करनी चाहिए, जो अच्छे लोग हों उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। हम बुरा किसी को नहीं कहते, क्योंकि तमाम हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, तमाम लोग हमारे भाई हैं। सिर्फ बात यह है कि कुछ लोग मखसूस जो एक मखसूस तासुब करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा रहा पाकिस्तानी जो लोग हैं, हम लोग एक परचम की हमारी पहचान है, एक परचम के साए तले हम एक हैं। तो यकीन जाने कि ये कौमियत पे बात ना किया करें, आपसे गुजारिश है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इस बात पे मतलब इत्तेफाक भी करेंगे और बतौर पाकिस्तानी जो है वो अपना पॉजिटिव रोल जो है अदा करेंगे। अभी एक अच्छा लेसन है जी, ये देख सकते हैं आगे एम्बुलेंस की है और किस तरह इन लोगों ने जो है वो रास्ता दिया है, तमाम गाड़ियां जो है रुक की थी और बल्कि रास्ता दिया है इसको। तो ये होता है, ये कौमें होती हैं, ये डिसिप्लिन होता है, और ये कौमें जो है ये बेहतरीन मैसेज होता है, ताकि किसी के लिए जो है ये मसाइल नहीं खड़े करते, ये लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब बात करने का मकसद है, अगर पाकिस्तान को देखें तो अल्लाह करे कि ये खान साहब जो वीएन लेके आए हैं इस पे ये कामयाब हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो कई लोगों की डेथ जो एम्बुलेंस के अंदर हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जो है हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तमाम दोस्तों का शुक्रिया, तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने वॉच किया। हमारे साथ तोके मनीर थे, सैयद खुर्रम अब्बास शिराजी थे, इसी के साथ अवैस ताज चौधरी को मलाशा कुआलालंपुर से अपनी दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद, टेक केयर।